जब बात आती है फैट लॉस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट। यस, योर डाइट इट्स नॉट द थिंग कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्क ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी गेम कर रहे हैं, अगर आपकी डाइट पर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान मतलब कि अगर आपने उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं कि कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, तो अगर आप उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क। आज हम वीडियोस में यही बात करेंगे कि व्हाट इज योर डाइट एंड व्हाट शुड बी योर डाइट। खा क्या रहे हैं और क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। यस, द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ फूड। तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलो फिर रोल द इंट्रो। The most important factor for fat loss is कि what is your diet and what should be your diet, यानी the main ingredients of your diet कि आपकी डाइट में कैलोरी इंटेक कितना है, प्रोटीन्स कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं। Yes, the fats comes at the last। वो देखते हैं अभी क्या बनता है इसमें। The first thing is कि कैलोरी इंटेक। देखिए, एक बात समझने वाली ये है कि कैलोरी इंटेक कि कितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए और कितनी आप कैलोरीज ले रहे हो। कि ये नहीं है कि आप कैलोरीज का इंटेक कम नहीं करेंगे, प्रोटीन खाते जाएंगे, वेट ट्रेनिंग करते जाएंगे, फिर हम कुछ देर बाद, कुछ हफ्तों बाद सोचेंगे कि यार वेट नहीं कम हो रहा है। तो वेट कम कैसे होगा? अगर आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? फैट लॉस तो होगा, डेफिनेटली वेट लॉस होगा, लेकिन उस वेट लॉस में फैट भी कम हो रही है और आपके मसल भी कम हो रहे हैं। तो मेन थिंग इज कि फैट लॉस तो हो लेकिन मसल लॉस ना हो। उसके लिए कितनी कैलोरीज इंटेक होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कैलोरीज इंटेक पे। तो गाइस, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, वो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक रिसर्च के अनुसार एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला गया कि जितना भी आपका वेट है इन LBS यानी इन पाउंड, उनको 13 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे एक पर्सन है, उसका वेट जो 170 LBS है, ठीक है, 170 पाउंड्स है, उसको 13 से मल्टीप्लाई करिए, अराउंड अबाउट 2200 आ जाएगा। इट मीन्स कि यू शुड हैव अ डाइट containing 2200 of calories in a day अगर इफेक्टिव फैट लॉस विदाउट मसल लॉस चाहिए तो। यानी अगर आप मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको 2200 कैलोरीज का डाइट रखनी पड़ेगी अगर वो बंदे का जो वेट है वो 170 है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 13। बट ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसी रिसर्च में बताया गया है। आपका वेट लॉस होना कितना चाहिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक बंदे का वेट लॉस अगर पर वीक आधे किलो से 1 किलो हो रहा है, डाइट प्रॉपर लेके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेके, इट इज ओके। वो इतनी स्टेडी स्पीड पे चलेगा, अच्छी तरह से विदाउट मसल लॉस फैट लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप काउंट करिए कि आपका जो वेट है वो 1 किलो से ज्यादा कम हो रहा है तो और कम कीजिए। अगर आधे किलो से कम हो रहा है तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दीजिए। यानी कि रेंज यही रखनी है कि एक वीक में आधे से 1 किलो तक वेट कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो मुश्किल बनाएगा। द नेक्स्ट मेन न्यूट्रिएंट, द मैक्रो न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। यस, प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके वेट मैनेजमेंट में। बिल्कुल श्योर हो जाइए कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट फूड ले रहे हो तो प्रोटीन्स का एक लेवल मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज प्रोटीन्स भी कैलोरी देंगे। अगर आप प्रोटीन डाइट कम ले रहे हो तो मसल लॉस होगा। तो कितना चाहिए, ये मैंने एक वीडियो बना रखी, उसका लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वो आप देखिए। कितना प्रोटीन चाहिए? 0.73 ग्राम्स पर LBS, यानी जितना आपका वेट है उसका 0.73 ग्राम्स, थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो बेटर रहेगा। यानी कम से कम 0.7 ग्राम्स पर LBS, यानी 1 पाउंड वेट के पीछे 0.73 ग्राम्स ऑफ proteins are necessary to effective fat loss but to retain the muscle mass। yes, muscle mass retain करेंगे तभी बॉडी चल फिर सकेगी। अगर आप मसल मास रिटेन नहीं कर रहे हो, मसल भी लूज कर रहे हो, फैट भी लूज कर रहे हो, तो वो वीकनेस हो जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। यार खाना छोड़ दिया, अब तो इतनी थकावट हो रही है, चला फिरा नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं चला फिरा जा रहा है? क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। इतनी भी डाइट नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारे चाहिए, कैलोरीज भी चाहिए। कैलोरीज कम करने की जरूरत है। ये नहीं है कि कैलोरीज इतनी कम कर दो कि बॉडी वीक हो जाए, कि अंदर से टूटना शुरू हो जाए, कैटाबॉलिज्म में आ जाए। द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यस, दोनों को मिलाकर कम करने की जरूरत है, एक कम करने से कुछ नहीं होगा। यानी फैट्स और कार्ब्स से जो कैलोरीज मिल रही हैं उनको कम करने की जरूरत है। तो नेचुरली हम जानते हैं कि फैट जो है वो बर्न करके ज्यादा कैलोरीज देते हैं, इसलिए फैट्स को ज्यादा कम करने की जरूरत है। कार्ब्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी आपको कैलोरीज काउंट करनी पड़ेंगी। आप नेट पे जाइए, जहाँ पे देखिए भी डिफरेंट जो आप फूड्स खा रहे हैं, जो अंडा खा रहे हैं, जो मिल्क पी रहे हैं, जो आप कुछ भी खा रहे हैं, उसमें कैलोरीज कितनी है, यानी पर केजी में कितनी है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क में कितनी है। तो आप उसके हिसाब से अपना चार्ट बनाइए। अगर आप डाइट करना चाहते हैं, अगर आप फैट लॉस चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ओके है। दूसरी मेहनत है पेपर और पेन के साथ, कैलोरीज काउंट करिए। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं
तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट फैट लॉस। यस, अगर आप अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो दिल करे खा रहे हैं, तो फिर सोचना बंद कर दो फैट लॉस के बारे में। होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वेट मैनेज करना है, फैट लॉस करनी है, तो फिर पेपर पेन पकड़िए। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि डिफरेंट जो फूड आइटम्स है वो कितनी कैलोरीज दे रहे हैं और कितना खाना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो सब कुछ खाइए, मैं खाने से रोक नहीं रहा हूँ, सब कुछ खाइए लेकिन कम कर दीजिए। यानी अगर आप एक मील में आप 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, आप सभी खाओ, लेकिन एक मील में 1000 की जगह वो 750 कैलोरीज की डाइट ले ले। समझ रहे हैं ना, कैलोरीज कम करनी है, ये नहीं कि ये फूड ही छोड़ देने हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि फैटी एसिड्स जो हैं वो आपने पहले तो मैं बता देता हूँ कि फैटी एसिड्स हम दो तरह के कंज्यूम करते हैं। एक HDL है, हाई डेंसिटी लिपिड्स, एंड LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड्स, यानी गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। तो क्या करना है कि जो बैड फैट्स हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए गुड नहीं है, जैसे किन में होते हैं, कैंड फूड है, फ्राइड फूड है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, LDL जिनमें ज़्यादा बनता है, तो वो आपको कम करनी पड़ेंगी, ये उनकी छोड़ ही दीजिए। HDL लीजिए, हाई डेंसिटी लिपिड लीजिए, गुड फैट्स लीजिए, यानी फिश ऑयल लीजिए जिसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 जो है वो बैलेंस्ड है, फिर नट्स लीजिए। यानी ये चीज़ें जो हैं, जो अच्छी फैट्स है वो ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, जो बैड फैट्स हैं वो छोड़ दीजिए, और कार्ब्स को अकॉर्डिंगली मेंटेन कीजिए। राइस भी खाइए, पोटैटो भी खाइए, सब कुछ खाइए। ये नहीं है कि मैं राइस नहीं खाऊंगा, मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं है। सब कुछ खाइए लेकिन कम कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए और उसको काउंट कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंट योर कैलोरी इनटेक, बट सप्लीमेंटेड विद प्रोटीन्स। सप्लीमेंट करिए। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो स्पॉन्सर है रोरफिट की तरफ से, और प्लीज स्पेयर 1 मिनट फॉर आवर स्पॉन्सर्स। मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं आज के स्पॉन्सर रोरफिट इंडिया का, जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी है। इनका दावा है कि ये भारत की सबसे अच्छी सप्लीमेंट तैयार करते हैं, और इनकी फैक्ट्री में हाइजीन एंड क्लीनलीनेस दोनों का खास ध्यान रखा जाता है। इसी के चलते भारत के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है, जैसे GMP है, ISO है, FSSAI है, इनके भी लाइसेंस को मिल रखे हैं। आई पर्सनली टेस्टेड देयर आइसोलेट प्रोटीन, जिसमें अबव 90% प्रोटीन है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, जिनसे प्रोटीन डाइजेशन और भी फास्ट और इजी हो जाती है। एंड गाइस, अब नो मोर ब्लॉटिंग, नो मोर फोमी यूरिन, एंड ओनली हेल्थ। रोरफिट सप्लीमेंट्स, जो कि फॉर्मुलेटेड इन न्यूजीलैंड है, एंड इन इंडिया दे आर कॉल्ड रोरफिट इंडिया। सो थैंक यू। टू कंक्लूड द वीडियो, यही बात कहूंगा कि आप अच्छी फैट्स खाइए, बैड फैट्स को छोड़ दीजिए, कैलोरीज इनटेक को काउंट करिए, सप्लीमेंट कीजिए प्रोटीन से, प्रोटीन डाइट को इंक्रीज कीजिए, और अच्छी कंपनी का प्रोटीन्स लीजिए। अगर आप ये जो हमारे स्पॉन्सर हैं रोरफिट, इनकी अगर आपकी प्रोटीन्स लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.roarfitindia.com, और अगर आपको यहाँ पे लेस चाहिए तो मेरा कोड सुनील अरोड़ा लगाइए और आपको फ्लैट 30% लेस मिलेगी। सो लास्ट में यही बोलूँगा कि वर्क हार्ड, ईट हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे गुड, गुड बाय।